नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है याददाश्त की जो समस्या है, मेमोरी की जो प्रॉब्लम आती है, लोगों को याददाश्त कम हो जाती है, बहुत चीज़ें जो है भूलने की समस्या। काफ़ी लोग बताते हैं कि कोई भी बात उन्हें जो है याद नहीं रहती। तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम समझें और कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान करें, अच्छे से इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ, उसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेमोरी की प्रॉब्लम आप देखते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग इसकी शिकायत करते हैं। अलग अलग एज ग्रुप में, बच्चों में पेरेंट्स काफ़ी बताते हैं कि उनको जो पढ़ाई करवाते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। मिडल एज में भी काफ़ी महिलाएं घरों में काफ़ी बार उनको शिकायत रहती है कि कोई सामान घर में रख के भूल गए, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें कोई काम करना था वो भूल गए। या जो है ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। वो तो उसमें हम मानते हैं कि चलो एज के हिसाब से, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसके हिसाब से नाड़ी संस्थान में डिजनरेशन होता है, वीकनेस आती है, तो उससे भी हम काफ़ी चीज़ों को जो है याद नहीं रख पाते। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इनके रूट कोज को समझ के हम इन प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई विशेष मेडिसिन नहीं है जिससे मेमोरी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। लेकिन आयुर्वेद में जो है मेध्य मेडिसिन के नाम से, मेध्य मतलब जो ब्रेन को रिजुनेशन करती हैं, ब्रेन सेल्स का, या हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं, याददाश्त को बढ़ाने में काम करती हैं, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ बताई गई। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि ये होता क्यों है प्रॉब्लम। मेमोरी की प्रॉब्लम के काफ़ी कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारा जो है हेक्टिक लाइफस्टाइल। अगर है हमारा बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की ज़िंदगी है, एक बार में बहुत ज़्यादा विचार हमारे ब्रेन में अगर चलते रहते हैं तो उसमें बहुत बार हम कुछ विचारों को याद रख पाते हैं, कुछ को हम भूल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा रीज़न, अगर हमारी नींद ठीक नहीं है, रात को आप अच्छे से नहीं सो पाते, सपने आपको ज़्यादा आते हैं या आपको गहरी नींद नहीं आती, तो उससे भी हमारी ब्रेन सेल्स जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाती हैं और वो चीज़ों को याद नहीं रख पाती। और इसके कारणों में आपको मान लो कोई बहुत ज़्यादा आप चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो उससे भी हमारी याददाश्त जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर आप कोई नशों का सेवन करते हैं लंबे समय तक, आप कोई अल्कोहल का सेवन है, या आप जो है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, या और नशे जैसे कोई आप गुटखा या तंबाकू खाते हैं, या कोई ओपियम का नशा, ऐसे बहुत सारे नशे हैं जो अगर आप लंबे समय तक कर रहे हैं तो उससे भी आपका नाड़ी संस्थान दुर्बल हो जाता है और फिर आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। कई बार कुछ और इस तरह के हमारे ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे एपिलेप्सी का प्रॉब्लम अगर आपको है, दौरे पड़ते हैं, या कोई और इस तरह की हमारी मन की कोई रोग अगर लंबे समय तक चल रहा है और उसकी आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो उनके कॉम्प्लिकेशन से या रोग के कारण से भी हमारी मेमोरी जो है वो धीरे धीरे वीक हो सकती है। कई बार कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, उससे भी हमारी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। तो इस तरह के अलग अलग रीज़न हैं और उन रीज़न को समझ के हम रूट कोज पे अगर काम करेंगे तो मेमोरी की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। बच्चों में जो प्रॉब्लम है मेमोरी की, उसमें सबसे बड़ा जो कारण देखने में आता है वो है फोकस की कमी होना। बच्चा अगर आप उसका फोकस नहीं है, वो ध्यान से कोई चीज़ नहीं कर पा रहा और बहुत ज़्यादा आप उसे डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो उससे भी फिर बच्चा जो है इरिटेशन उसे हो जाता है और वो एक भय की स्थिति में रहता है, जिसके कारण से वो चीज़ों को भूल जाता है। आप देखते हैं कि अगर उससे आप कोई मूवी की स्टोरी सुने या कोई और आप किसी घटना के बारे में, जो एक कॉमन घटना आपके घर में हुई, वो सब उन्हें याद रहता है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बातें जो है वो भूल जाते हैं। तो इसमें कारण कुछ अलग रहते हैं। बच्चों में जो प्रॉब्लम है उसमें नॉर्मली भय के माहौल में अगर बच्चा रहता है, या उसे बार बार डांटा जाता है, या कोई और उसका स्कूल में कोई टीचर्स के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे उसके मन में कोई बाई चांस कोई ऐसी घटना उसे परेशान कर रही है, तो उससे भी बच्चा भूल सकता है चीज़ों को। कई बच्चे थोड़ा शरारती नेचर के भी होते हैं जो चीज़ों को ध्यान से नहीं करते, उनका खेलने की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, तो वो भी कई बार ये चीज़ों को बार बार भूलते हैं। लेकिन उसमें हमें प्लानिंग करनी होती है, अनुशासन में हर चीज़ को लेके आना पड़ता है। खेलने के लिए भी बच्चे को आप टाइम दें और पढ़ने के लिए भी टाइम दें। आप साथ में बच्चे के बैठें, चीज़ों को साथ साथ दोहराएं, उनको बोल के पढ़ने के लिए बोलें, तो उससे उसकी मेमोरी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जो मिडिल एज में या ओल्ड एज में मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हमें
अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, सोने का प्रॉपर आप समय अपना निर्धारित करें, रात को देर तक ना जागें, और जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स मन से बैठ के सोचें। अपने विचारों का जो आपने बहुत ज़्यादा स्टोरेज बना रखा है अपने ब्रेन में, उनमें भी आप थोड़ा सा जो है उसको रिफ़ाइन करें, उसे छानें, और उसमें जो ज़रूरी बातें हैं उन्हीं को आप स्टोर करें ब्रेन में। जो अननेसेसरी डाटा है उसे डिलीट करते रहें, तो उससे भी आपका ब्रेन खाली रहेगा, तो चीज़ें उसमें स्टोर रहेंगी और आपकी मेमोरी जो है वो उससे इम्प्रूव होगी। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेमोरी को इम्प्रूव करने में। अगर आप ध्यान लगाते हैं, डेली मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो उससे भी ब्रेन में जो है नाड़ियाँ वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, उनमें जो एक्स्ट्रा तनाव है वो कम होता है, तो उससे आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, मेमोरी आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। खाने में आप ज़्यादा फलों का, सैलड्स का, और जो है दूध, घी, मक्खन, इन चीज़ों का आप प्रयोग करें, उससे भी आपके ब्रेन को पोषण मिलता है और उससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। बाकी इसमें जो है घरेलू उपाय भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप बादाम रोगन या गाय का घी 2-2 बूंद अपने नोस्ट्रिल्स में डालते हैं डेली, सुबह शाम दोनों समय, तो उससे भी आपको 1 महीने में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन आपकी इम्प्रूव होती है, आपकी स्लीप बेटर आना शुरू हो जाती है। इस तरीके से आपको ये लाभ करता है। बाकी इसमें एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि है, हर्ब है, वचा के नाम से। वचा आपको जो है आयुर्वेदिक मेडिकल की दवाओं की दुकान से या जड़ी बूटियों की दुकान से मिलता है। वचा का पाउडर बना लें और 2-2 रत्ती वचा का चूर्ण जो है, 2-2 रत्ती 250 मिलीग्राम सुबह और शाम को आप जो है घी और शहद में मिला के, घी और शहद की मात्रा आपको अलग अलग रखना है, मतलब दोनों को बराबर मात्रा में नहीं लेना। घी और शहद में मिला के वचा का चूर्ण 2-2 रत्ती से 4 रत्ती तक भी आप ले सकते हैं, लेकिन मात्रा इसकी कम ही रखें। ज़्यादा मात्रा से किसी को जो है इससे वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, तो 2-2 रत्ती वचा चूर्ण सुबह शाम घी और शहद में मिला के आप चाटें, और ऊपर से 1 कप गाय का दूध आप अगर लेते हैं, तो इसी से आपको 1 महीने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और आपका ब्रेन जो है काफ़ी हद तक उसमें रिजुनेशन होता है। बाकी और आयुर्वेद की दवाइयाँ जो आप प्रयोग कर सकते हैं अपने चिकित्सक की, आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह से, उसमें कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे ब्रह्मी घृत का आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। यादाश्त की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है, कोई टेंशन या स्ट्रेस रहता है वो भी आपका धीरे धीरे इससे दूर होता है। सारस्वता रिष्ट के नाम से भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है आयुर्वेद में, एक पीने की ये दवा है। ये भी 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद बराबर पानी मिला के अगर इसका सेवन करा जाए 1-2 महीने लगातार, तो इससे भी बहुत ज़्यादा ब्रेन की नाड़ियाँ जो है वो रिजुनेशन होती है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है दूर होता है और यादाश्त आपकी इम्प्रूव होती है। बाकी शंखपुष्पी तो आप सभी जानते ही हैं, शंखपुष्पी का शरबत बनाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको इन दवाओं से कोई ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा, या आपके ब्रेन में कोई ऐसे चेंजेस आना शुरू हो गए, कई बार जैसे सेरेब्रल एट्रोपी की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन की नाड़ियाँ सूखना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें हम आयुर्वेद की बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपीज़ भी इसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। शिरोधारा का ट्रीटमेंट है, नस्य कर्मा का ट्रीटमेंट है, वो सब आपके ब्रेन को पोषण करके मेमोरी की प्रॉब्लम को दूर करने में काम करते हैं। और आयुर्वेद की और भी बहुत सारी रसायन औषधियाँ हैं, आयुर्वेद की कुछ भस्में हैं, कुछ और खाने की हर्बल मेडिसिन्स हैं जो आप लगातार 2-3 महीने प्रयोग करते हैं, तो आपके मन से रिलेटेड सभी समस्याओं में वो काम करती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मेमोरी को इम्प्रूव करने के जो उपाय मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इनको आप समझ के इस पे अगर आप काम करते हैं 2-3 महीने लगातार, तो आपको बहुत अच्छे से इससे लाभ मिलेगा और काफ़ी हद तक आप अपनी मेमोरी को, यादाश्त को लंबे समय तक स्टेबल रख पाएंगे और बेटर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप सभी साथियों से अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इसको आप शेयर करें अपने साथियों में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।